देखो बार चार्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका तुम लोगों ने रट्टा मार देना है। और ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले एक बार चार्ट की पहचान करें। जो आपके बार्स बने हुए होंगे ना, ये जो बार्स हैं, इनके बीच में हमेशा कुछ स्पेसिंग छुड़ी हुई होगी। तो कभी भी बार्स बने हुए हों और उनके बीच में स्पेसेस खाली हों तो ये आपके क्या हैं, ये आपके बार चार्ट्स हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि ये जो इन बार्स की विड्थ है, यानी ये जो इनकी विड्थ है, ये हमेशा हर बार की सेम। ऐसा नहीं है कि एक बार बहुत थिन है, एक बार बहुत थिक है। ऐसा नहीं होता है, हमेशा इनकी जो विड्थ होगी वो हमेशा सेम होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी। बार्स के बीच में वो हमेशा इक्वल होंगे। जो बार्स की विड्थ है वो भी हमेशा इक्वल होगी। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपकी बार ग्राफ में जो आपकी वाई एक्सिस वाली वैल्यूज होती है, इसमें आपको ग्राफ बना हुआ तो नहीं दिखेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे जो आपकी वैल्यूज होंगी उस पे हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट हुई भी होगी। और जो आपकी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, यहाँ पे आपका डेटा प्लॉट हुआ होगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, बस एक चीज का रट्टा मान लो कि बाई एक्सिस पे हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि एक चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है। अच्छा, फिर एक और चीज, अगर कभी भी बार चार्ट गिवन हो और बार चार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आपका मोड क्या है, मोड का मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो जो आपका टॉलेस्ट बार होगा ना, वो आपकी मोड की वैल्यू होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ में मोड की बात करें तो ये हमारा टॉलेस्ट बार है। और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे मोड में 10। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और अगर कभी भी बार चार्ट में मीडियन पूछे, मोड पूछेगा, तो हम डायरेक्टली जो हमारा टॉलेस्ट चार्ट बार होगा उसकी एक्स की वैल्यू बता देंगे। अगर मीन या मीडियन पूछेगा तो हमेशा हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया करेंगे। और टेबल कंस्ट्रक्ट करने का कल मैंने तुम लोग को छोटा सा तरीका बताया था, जब हम लोग अनग्रुप डेटा से ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात की है अभी हमने। सबसे पहले कि जो आपके बार के बीच में गैप्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, फिर जो बार की विड्थ है वो हमेशा आपकी इक्वल होंगी। वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी प्लॉट हुई हुई होगी। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका क्या कहते हैं, अपना डेटा प्लॉट हुआ हुआ होगा। मोड पूछेगा वो, तो टॉलेस्ट बार की एक्स वैल्यू बता देंगे। अगर मीन या मीडियन पूछेगा तो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया करेंगे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास शू साइजेस का एक ग्राफ है यहाँ पे, एक सर्टेन क्लास में जिसमें शू साइजेस 6 हैं, 6.5 हैं एंड ऑल द वे 12 तक जा रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हमसे पूछा है मोड बता दो। अब देखो मोड क्या था, बड़ा आसान सा था। मोड कभी भी बार ग्राफ में पूछे, जो टॉलेस्ट बार है उसकी एक्स की वैल्यू बता देनी होती है। तो यहाँ पे मोड क्या है, यहाँ पे मोड आपका सिंपली 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है मीडियन और फिर कह रहा है मीन। भले मीडियन हो भले मीन हो, हम लोगों ने क्या काम करना है, हम एक टेबल बनाएंगे। और टेबल में मैंने तुम लोगों को बताया था दो ही चीजें होती हैं। एक आपकी एक्स की वैल्यू होती है और एक आपकी एफ की वैल्यू होती है। एक्स आपका डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एफ आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डेटा हमारे पास 6 से लेके ऑल द वे 12 तक है। इसको जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। 6, 6.5, 7, 7.5, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। अच्छा, अब देखो इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इसकी वाई एक्सिस वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। 6 और 6.5, ये 0 और 2 के एग्जैक्ट बीच में है। इसका मतलब ये एक दफा बस आ रहे हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की, वो 1 और 1 है। तो इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा। फिर अगर 7 की बात करें तो 7 आपका 4 और 2 के एग्जैक्ट बीच में, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। और 7.5 की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो 2 पे है। तो 7 की फ्रीक्वेंसी 3, 7.5 की फ्रीक्वेंसी 2। फिर अगर इसी तरह 8 और 9 की बात करें तो 8 आपका एग्जैक्ट 4 पे आ रहा है और 9 आपका एग्जैक्ट 6 पे आ रहा है। तो 8 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 6 है। फिर इसी तरह सबके साथ करना है। तो 10 की फ्रीक्वेंसी आपकी 11 है, 11 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है और 12 की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। हमने ये बड़ा आसान सा काम किया, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक टेबल कंस्ट्रक्ट की है। अब देखो, टेबल जब कंस्ट्रक्ट हो गई ना, तो फिर तुम्हारा ऊपर बार चार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जो तुम्हारा काम है ना, वो कल वाला काम है जिस तरह से हम कल काम कर रहे थे। अब अगर टेबल डेटा होता है, मीडियन कैसे निकालते हैं उसमें, फॉर्मूला हमारा मीडियन का सेम ही होता है हर चीज के लिए। n+1 डिवाइडेड बाय टूथ पोजीशन। ठीक है,
तो यहाँ पे n के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना पड़ेगा। तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 6 आपका 17 होता है, 17 + 11 आपका 28, 28 + 2 कितना हो गया, 28 + 2 आपका हो गया 30, और 30 + 1 आपका हो गया 31। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू, या जिसको हम बोल सकते हैं ई ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 31। तो इसको जरा फॉर्मूले में पुट कर लो। तो ये हो जाएगा 31 + 1 डिवाइडेड बाई टू पोजिशन, और 31 + 1 32 होता है, 32 डिवाइडेड बाई टू आपका कितना होता है, 16। यानी 16 पोजीशन पे जो भी हमारा नंबर आ रहा होगा वो हमारे मीडियन की वैल्यू होगी। और उसके लिए मैंने तुम लोगों को तरीका हमेशा बताया है कि तुम लोगों ने प्रिंसिपल बन जाने और एफ ब्लॉक पे खड़े हो जाने। अब तुम्हारा क्राइटेरिया ये है कि जब तुम यहाँ से क्लासेस में वॉक करते हुए जाओगे तो तुमने 16 स्टूडेंट को पिक करना है। तो हम पहली क्लास में गए, एक बच्चा मिला, दूसरी क्लास में गए, दूसरा बच्चा मिला, तीसरी क्लास में गए, टोटल 5 बच्चे मिल गए, क्योंकि 1 + 1 + 3 5। फिर अगली क्लास में गए, टोटल 7 बच्चे हो गए, क्योंकि 5 + 2 7 होते हैं। फिर आगे गए, फिर 11 बच्चे मिल गए टोटल। फिर आगे गए, तो 11 + 6 कितना होता है, 17। यानी 16वां बच्चा जो है ना, वो हमें इस क्लास में मिल रहा होगा, और उस बच्चे का नाम क्या होगा, उस बच्चे का नाम 9 होगा। हमेशा एक्स वाली वैल्यूज जो होती हैं वो हमारा आंसर होता है। तो 16 पोजीशन पे हमारा 9 मीडियन आ रहा है। ठीक है। ये बिल्कुल कल वाला काम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब बार चार्ट का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो जो मैं तुम लोग को बता दिया, बाकी सारे काम पुराने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमने पार्ट बी कर लिया यहाँ पे। पार्ट सी पे आ जाओ। पार्ट सी भी बड़ा आसान सा है। यार मीन के लिए क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है EF(x) डिवाइडेड बाय E(f)। अब देखो मीन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक नया कॉलम होना चाहिए fx का। ऐसा ही है? तो हम एक नया कॉलम बना लेते हैं fx का। यहाँ पे हम लिखेंगे f और x। 6 × 1 6 होता है, 6.5 × 1 6.5, 7 3 21, 7.5 2 is 15, 8 × 4 is 32, 9 × 6 is 54, 10 × 11 is 110, 11 is 22, and 12 × 1 is 12। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए, अब हमने इन सबको बस सिंपली प्लस कर देना है। तो 6 + 6.5 + 21 + 15 + 32 + 54 + 110 + 22 + 12। तो यहाँ पे अगर हम इन सबको प्लस करें, वैल्यू आ जाएगी EF(x) की, और ये है 278.5। ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास EF(x) की भी वैल्यू आ गई, और हमारे पास E(f) की भी वैल्यू आ गई। तो EF(x) की वैल्यू क्या है, 278.5 डिवाइडेड बाय E(f) की वैल्यू क्या है, 31। इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.984। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। यार ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इस वजह से मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि असल में अभी हम आगे हिस्टोग्राम्स पढ़ेंगे। और हिस्टोग्राम और बार चार्ट मोर और लेस सिमिलर ही है। बस असल में फ़र्क पता है क्या होता है, हिस्टोग्राम में ना बार्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है, ये सारे बार्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और आपके बार चार्ट में थोड़ा थोड़ा आपका इक्वल डिस्टेंस होता है हर बार के बीच में। तो इस वजह से मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा, सारी चीज़ें हमारी पुरानी वाली हैं। बस जो हमने सीखना था वो ये कि इसमें गैप्स आपके सब में बीच में होंगे हर बार के। और एक चीज़ ये कि हाईएस्ट बार जो होगा वो आपका मोड बता रहा होता है, उसकी एक्स वाली वैल्यू। और मीन मीडियन के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बना लिया करेंगे हमारे बार चार्ट के हिसाब से, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बड़े मजे का क्वेश्चन लगा मुझे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर इसको मैं रेट करूँ तो इसको जरा देखते हैं। हमें कह रहा है द बार चार्ट शोज हाउ मेनी आवर्स ऑफ होमवर्क 30 स्टूडेंट्स डिड लास्ट वीक। देखो यहाँ 30 का क्या मतलब है, ये 30 का मतलब है उसने हमें E(f) की वैल्यू बता दी है, यानी n की वैल्यू बता दी है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, और यहाँ पे हमें कह रहा है कि इसका मीन कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे उसका पार्ट असल में क्रॉप कर दिया गलती से, लेकिन हमें इसमें ना मीन कैलकुलेट करना है। तो यार अब अगर हम नोट करें, तो यहाँ पे ना हमारी सिंगल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 2 है, यहाँ पे 3 से 5 है, यहाँ पे 6 to 8 है, फिर 9 to 11 है, फिर 12 to 14 है। इक्वल वैल्यू यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू ना होने का क्या मतलब है यार, अगर पीछे नोट करो तो इधर सीधा सीधा 6 था, इधर सीधा सीधा 6.5 था।
यहाँ पे एक डिजिट वाली वैल्यूज लिखी हुई थी या दो डिजिट्स वाली वैल्यूज लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ना हमें रेंज गिवन है। ठीक है, तो हमने रेंज का भी सीखा हुआ है किस तरह से काम करते हैं। हमारा काम वही होगा, हमने टेबल बनानी, एक वैल्यू आपकी टेबल में आती है एक्स की, एक वैल्यू आपकी टेबल में आती है एफ की। एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स होगा 0 to 2। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा? 3 to 5, फिर 6 to 8, फिर 9 to 11, फिर 12 to 14। इस तरीके से हमने सारी एक्स की वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे, 0 to 2, 3 to 5, 6 to 8, 9 to 12 to 14। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में मैं तुम लोग को एक चीज रेकमेंड करूंगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी हुआ करेगा ना, उसको बार के ऊपर लिख लिया करो। जैसे इस बार की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसको यहाँ पे लिख लो। फिर सेकंड बार की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, ये किसके बीच में, 10 और 8 के एग्जैक्ट बीच में है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। फिर थर्ड बार की फ्रीक्वेंसी 8 है। फिर फोर्थ बार की फ्रीक्वेंसी 4 है, और लास्ट बार की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इस तरह काम करोगे ना, तो बार बार ऊपर बार पे जाना नहीं पड़ेगा, इंस्टेड बस ऊपर से फिर वैल्यूज देख के नीचे कॉपी करनी होगी। तो 0 से 2 वाली जो एक्स की वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। 3 से 5 वाली जो एक्स की वैल्यूज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। फिर 6 to 8 वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उस 6 to 8 वाली जो वैल्यूज हैं एक्स की, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। फिर फ्रीक्वेंसी 4 है, और फिर फ्रीक्वेंसी 3। टेबल बना लिए, अब हमारा बार चार्ट का कोई काम नहीं है। अब पूरा काम हमने टेबल पे करना है। टेबल थोड़ी नीट एंड क्लीन लगे, इस वजह से मैं इसको जरा प्रॉपरली एक टेबल बना लेता हूँ, ताकि फजूल का कचरा ना हो। चलिए, ये अब हमारी टेबल बन गई है। यार, हमें मीन निकालने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है? मीन निकालने के लिए हमें ई एफ ऑफ एक्स और ई ऑफ एफ की वैल्यू चाहिए होती है। ई ऑफ, वो हमें इस बार लकीली क्वेश्चन में गिवन था, और वो कितना था वो देखो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है कि 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो मीन तो आसान है, और हमारे पास इसमें से ई ऑफ एफ की वैल्यू गिवन है, और अगर ऊपर क्वेश्चन से ना भी समझ आती ना, इन सबको प्लस करके देख लेना। +9 +8 +4 +3, इनका आंसर आपका 30 ही आएगा। तो दो चीजों में से एक चीज तो हमें गिवन है, और वो है ई ऑफ एफ 30। अब ई एफ ऑफ एक्स निकालना है। ई ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए हम एफ ऑफ एक्स एक नया कॉलम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें एफ की तो वैल्यू गिवन है सिंगल डिजिट में, 6 9 8 4 3, लेकिन एक्स की दो वैल्यूज है, इधर 0 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 5 है। तो हमने इस पे बात की थी, जब एक्स की एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी मिड पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। तो अब इनका मिड पॉइंट निकालने पे आ जाओ। 0 से 2 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 1। 3 से 5 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 4। 6 से 8 का मिड पॉइंट 7। 9 से 11 का मिड पॉइंट 10, और 12 से 14 का मिड पॉइंट 30। ये वाली जो वैल्यूज है, ये आपकी एक्स की वैल्यूज है। हमने इस एक्स की वैल्यू को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इस एक्स की वैल्यू को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अब ये रेंज जो है ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा, 1 टाइम्स 6 इज 6, 9 टाइम्स 4 इज 36, 8 टाइम्स 7 इज 56 आई गेस। मैं फिर भी एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लूँ, गलती ना हो जाए। हाँ, और फिर 10 टाइम्स 4 इज 40, एंड 13 इज 39। सबकी वैल्यू लिखनी है। अब इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 + 9 + 6 + 36 + 40 + 39, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 177। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करनी है। ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 177 आ गई, ई ऑफ एफ की वैल्यू 30 आ गई, तो 177 ÷ 30, आपका इसका आंसर आ जाता है 5.9। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी, देखो हमारा दो चीज़ें अभी हमने की हैं। दो चीज़ों में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे बार चार्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको डिस्टिंक्ट बनाती हैं। तो क्या बात की हमने, कि बार चार्ट में आपकी इक्वल स्पेसिंग होगी हर बार के बीच में, और जितने भी बार्स हैं इन सबकी इक्वल विड्थ होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई थिन है एक बार बिल्कुल कोई थिक है, ऐसा नहीं होता है। फिर हमने ये बात की कि यहाँ के बार चार्ट के वाई एक्सेस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी प्लॉट हुई हुई होती है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपकी डेटा की वैल्यू प्लॉट हुई हुई होती है। फिर हमने ये बात की
कि आपके बार चार्ट में जो टॉलेस्ट बार होता है ना, इसकी एक्स की वैल्यू आपकी मोड की वैल्यू बता देती है। तो यहाँ पे मोड आपका 10 था। और इसके अलावा अगर बार चार्ट में कभी भी मीन या मीडियन निकालना हो तो हम टेबल बना दिया करते हैं। टेबल में हमारी दो चीजें आती हैं, एक एक्स की वैल्यू और एक एफ की वैल्यू। हमने यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे एफ लिखा। एक्स की वैल्यूज ये वाली सारी आ गई, और इनकी एफ की वैल्यूज हमने देखी कि 6 की और 6.5 की। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 और 1। इससे हमने एक पूरी टेबल बना ली। जब हमारी टेबल बन जाती है ना, तो समझो फिर हमारे बार चार्ट का कोई काम नहीं है, ये हमारा कल वाला काम शुरू हो जाता है जो हमने कल किया। हमें मीडियन निकालने के फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता है, n+1/2 पोजीशन। यहाँ पे n आपकी वो वैल्यू होती है कि आप अगर सब फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दो तो आपकी n की वैल्यू बता देती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी 31, हमने देखा तो उससे हमारा आंसर आता है 16th पोजीशन वाला आपका मीडियन होगा। तो हमने पोजीशन देखी उसी तरीके से, प्रिंसिपल वाले तरीके से। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ रहा था, आई थिंक 9 आ रहा था, हाँ। ये 9 लिखा हुआ है। तो 16th बच्चा हमें इधर मिला था। हम इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 9 लिख दी, और मीन के लिए भी हम वही सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, ई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई ऑफ एफ वाला। ये आसान सी एग्जाम्पल थी। और फिर हमने एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखा, जिसमें आपकी एक्स की एक सिंगल वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे ना रेंज गिवन थी, 0 से 2, 3 से 5, 6 to 8, 9 to 11 और 12 to 14। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा एक टेबल तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे ही बनाते हुए आते हैं। एक्स की जगह हमने उसकी रेंज लिखी, ठीक है। तो 0 से 2, 3 से 5, 6 to 8, 9 to 11 और 12 to 14 आ गया। और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने उसकी वाई की वैल्यूज लिखी, जैसे इस बार की वाई की वैल्यू 6 पे आ रही थी, इस बार की वाई की वैल्यू 9 पे, एंड सो ऑन। इसकी वैल्यूज लिखनी। अब बार का कोई काम नहीं है, बार को हम लोग छुपा देते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया देखो, हमें मीन के लिए दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक ई एफ ऑफ एक्स की और एक ई ऑफ एफ की। तो इस क्वेश्चन में हमें ई ऑफ एफ ऊपर ग्राफ में दिया हुआ था, और वो कितना था, 30। या इसको एक और निकालने का तरीका क्या था, हम ये सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में प्लस कर देते तो भी हमारे पास ये 30 आ जाना था। ठीक है, तो ये काम किया हमने। अब दूसरी चीज, ई एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हर कॉलम के लिए यही काम करते हैं। और फिर उनकी वैल्यूज को एंड में प्लस कर दिया करते हैं। देखा कि हमारे पास एफ की तो एक सिंगल वैल्यू है, 6, 9, 8, 4 और 3। इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्स में ना दो वैल्यूज आ रही थी, एक 0 थी एक 2 थी, एक 3 थी एक 5 थी, एक 6 थी एक 8 थी। तो ऐसे केस में हमने क्या बात की थी कि हम इस तरह से ना कभी एक्स की दो वैल्यूज नहीं लेते। तो हम इसका क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लेते हैं। और एस्टिमेट लेने के लिए क्या करते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, 0+2, और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 0+2 2 होते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर आता है 1। तो बेसिकली ये 1 जो है ना, ये 1 आपका मिड पॉइंट है। जैसे कि मैं चलो तुम लोग को एक रैंडम वैल्यू दे दूं, मुझे बताओ 10 और 15 की मिडिल वैल्यू क्या आएगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इसका आंसर आई थिंक 12.5 आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालना है बेसिकली इन दोनों का, 0 और 2 का। ये रिलेटिवली आसान वैल्यूज थी। हमें पता था 0 और 2 के बीच में एक ही नंबर आता है और वो 1। तो इस वजह से हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये 1, 4, 7, 10 और 13 आ गई। ये जो मिड पॉइंट वाली वैल्यूज होती है ना, मैं इस पर लिख देता हूँ कि ये मिड पॉइंट है, ताकि कोई बाद में कंफ्यूज ना हो। ये आपका मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट पढ़ के आते हो ना, ये सेम वैसी चीज है। तो ये मिड पॉइंट की जो वैल्यूज है ना, ये आपकी एक्स की हो जाती है। फ्रीक्वेंसी वाली हमें पहले से पता होती है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इन सारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम होता है। और यहाँ पे ये हमारा बार चार्ट का टॉपिक पूरा एंड हो गया। ये यार 2025 के स्पेसिमेन पेपर में से निकाला है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है द बार चार्ट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमेशा वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी। और एक्स एक्सिस पे हमारा डेटा है, डेटा किसका है, स्कोर का है। यानी जिन बच्चों का स्कोर 4 आया है वो टोटल 2 है, जिन बच्चों का स्कोर 5 आया है वो टोटल 3 है। तो एक काम करते हैं, आगे कुछ भी करने से पहले इन सब बार्स के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बार की फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर दूसरे बार की फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर थर्ड बार की फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और फिर 5 है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द मोड।
मोड की क्या मैंने बात बताई थी, वो वाला बार जो कि टॉलेस्ट हो उसकी एक्स की वैल्यू लिख दोगे, ये आपका टॉलेस्ट बार है, इसकी एक्स की वैल्यू क्या है 9, ये आपकी मोड की वैल्यू है। ठीक है, आगे आ जाओ। पार्ट बी में कह रहा है वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है वो आपसे ई ऑफ एफ पूछ रहा है। ठीक है, अ, हाँ यार एक मिनट, एक गलती की है मैंने, ये 8 की वैल्यू 5 है, मैंने 4 लिख दी, थैंक यू सलमान। तो यहाँ पे वो टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप का मतलब है कि वो आपसे ई ऑफ एफ की वैल्यू पूछ रहा है, वो आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे करोगे, देखो, या मुझे एक चीज बताओ, अगर इसको लॉजिकली सोचो, जिन बच्चों के 4 मार्क आए वो 2 थे, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हो गए। जिन बच्चों के 5 मार्क आए वो 3 थे, तो ये 2 + 3 मिला के कितना हो गया 5। तो आसान लफ्जों में ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है 2 + 3 + 1 + 3 + 5 + 6 + 5, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी वैल्यूज बता रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 5। तो अगर इन्हें प्लस करें तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20 एंड 20 + 5 इज 25। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर स्टूडेंट जो है वो 25 है। फिर क्या कह रहा है जी, फिर आपको वो कह रहा है फाइंड द मीडियन स्कोर। यार मीडियन स्कोर करने हमेशा मीन या मीडियन कर ढूंढना हो, टेबल बना लो। देखो तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट वाला मेथड नहीं सिखा रहा क्योंकि कब हो जाता है, तो ये 1 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आंसर हमारा पक्का पक्का सही आएगा इससे। तो क्या करते हैं टेबल बनाने के लिए, दो वैल्यूज देखते हैं, एक्स और एफ की। एक्स में आपकी एक्स वाली वैल्यूज आ जाएंगी 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा फिर फ्रिक्वेंसी क्या थी, 4 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, 5 3 दफ़ा, फिर 6 जो है 6 6 6 6 का, 1 मिनट कहाँ गया, 6 आपका 1 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 7 आपका 3 दफ़ा, 8 आपका 5 दफ़ा, 9 आपका 6 दफ़ा, और 10 आपका 5 दफ़ा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज देख ली। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ई ऑफ एफ निकालते हैं जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है, वो कितना था 25। अब सिंपली मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई टूथ पोजिशन। तो n की वैल्यू 25 है, 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 1 26 होता है, 26 डिवाइड बाई 13th पोजीशन वाला जो नंबर है एक्स का, वो आपका मीडियन होगा। चलो प्रिंसिपल बनते हैं, यहाँ पे खड़े हुए, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे खड़े हुए हम, ठीक है। अब यहाँ से हमने हर क्लास में एंटर होना है और 13वें बच्चे को पिक करना है। तो पहली क्लास में एंटर हुए 2 बच्चे मिले, फिर दूसरी क्लास में एंटर हुए 3 बच्चे मिले, अब तक कितने हो गए 5 बच्चे। फिर आगे आ जाओ, एक और बच्चा मिला, अब तक 6 हो गए। फिर आगे गए 3 और मिले, टोटल कितने हो गए 6 + 3 9। और फिर 9 में जब अगली वाली क्लास में गए तो 5 बच्चे मिले, 9 + 5 कितना होता है 14। इसका मतलब 13वां बच्चा भी ना इसी क्लास में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उसका नाम क्या है, उसका नाम 8 है। हम यहाँ पे इट्स का आंसर लिखेंगे 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये चीज होती है, देखो कितना आसान सा टॉपिक है ये। हमने बिल्कुल ये पास पेपर का क्वेश्चन किया है, पास पेपर की डिफिकल्टी का, और जबकि इससे मुश्किल क्वेश्चन मैं तुम लोग को एक पीछे भी करा दिए। तो इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। और 8 की वैल्यू 5 नहीं है, यार 8 की वैल्यू 5 सही कर दी ना, शायद मैंने मैसेज अभी देखा है। खैर एनीवेज, तो यार अब यहाँ पे ही हमारा टॉपिक एंड हो गया।